हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 53 पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं कि मल्टीवर्सल मास्टर्स ऑफ इवल की एक टीम बनाई गई है जिसमें कि अलग रियलिटी के खतरनाक विलन है। उन्होंने और ज्यादा शक्ति पाने के लिए कितने ही वर्ल्ड का विनाश किया है। उनको रोकने के लिए रियलिटी हॉपिंग करने वाले डेथलॉक्स आते हैं जिनको की रहस्यमय अवेंजर प्राइम ने भेजा है। जैसे ही ये डेथलॉक धरती 616 पे आते हैं, नामोर और वोल्क्री भी अवेंजर्स की हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद जल्दी ही मास्टर्स ऑफ इवल ने हमला किया जो भी अवेंजर्स थे एस्गार्ड में, मिडवेस्ट में और उनके हेडक्वार्टर अवेंजर्स माउंटेन में। तो यहाँ हमें किड थैनोस बताता है, पहले तो मैंने बस जानवरों का यूज किया। मैंने उनको खोला ताकि पता लगा पाऊं कि वो काम कैसे करते हैं, जैसे कि हम क्लॉक को करते हैं। बट क्लॉक को खोलने पे वो चिल्लाती नहीं है। मुझे पता था कि छोटे दिमाग वालों को मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें ये एक बूचड़ खाने के जैसा लगेगा। बट उन्हें क्या पता था मैं तो एक साइंटिस्ट बनने वाला हूँ जिसको कि नॉलेज की बहुत ही ज्यादा भूख है। जल्द ही मैं जानवरों को छोड़ के मनुष्यों पे आ गया, जिससे कि मुझे ये भी पता चला कि एटर्नल्स ऑफ टाइटन किसी काम के नहीं है, वो तो कार्बन की वेस्ट है। मैंने उन जैसे 4-5 को खोला, वो भी मुझ पे गहरा असर होने से पहले। अंत में मुझे ये पता चला कि सेलेस्टियल ने इन 2 टांगों वाले जीवों को क्यों बनाया है। इन्हें तो मुझे काम में अच्छा बनने के लिए बनाया गया है। जिनको भी मैं अभी तक जानता हूँ वो सभी तो एक टूल थे उसके लिए जो मैं बन रहा हूँ। ये सब का एहसास होने के बाद मेरी आंखों से वो लास्ट शेम भी चली गई। बट मेरी कंसंट्रेशन में मेरा सवाल अभी भी बचा था। मैंने अपना बेस्ट दिया और इतना खून वाला एफर्ट दिया, बट कोई भी जवाब नहीं मिला। मुझे अपने असली उद्देश्य का क्लू नहीं मिला। मेरा जन्म एक सुपरनोवा से क्यों हुआ जिसके आसपास कैंडल थी, तो अंत में कोई और जगह देखने को नहीं बची। तो इस तरह मुझे अपनी माँ का खून करना पड़ा। ये सब वो डूम को बता रहा होता है। वो उसको बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारे आने से पहले हुआ और उसके बाद तुमने मुझे अपने टाइम और स्पेस के धर्म युद्ध में शामिल किया। मेरा टाइम ट्रैवल से पहले भी रिश्ता रह चुका है पास्ट में जाने का, वो भी इसलिए ताकि मैं उन सेलेस्टियल के ब्लंडर को मिटा पाऊं जो उन्होंने लाइफ दे के धरती पे किया है। तुम्हें तो बचपन में क्या होता है पता ही है, बट जब तुमने मुझे ढूंढा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने बचपने वाली चीजें अच्छे के लिए छोड़ दी हैं। बट मैं उसके निशान को अभी भी मिटा नहीं पाया। मैंने हाइड्रोलिक एसिड का भी यूज किया, बट वो ब्लड अभी भी वही है। मैंने इसके बारे में आज तक किसी को नहीं बताया। तो डूम उसको कहता है, तुम लगातार सभी को यही बताते हो कि तुमने अपनी माँ का खून किया, मुझे ये स्पेल के लिए फुल ध्यान लगाना होगा। तो किड थैनोस उसको कहता है, वो स्टिकी वन वाले ने मुझे बताया कि तुमने भी अपनी एक चीज का बलिदान किया है। उसने मुझे बताया कि तुम्हारा आर्मर तुम्हारे लवर की स्किन से बना है। तो बताओ मुझे तुम्हें ऐसा कब लगा कि ये करना चाहिए। तो डूम कहता है, जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे याद होता है कि मैं डूम हूँ। तो तुम अभी हमला करने के लिए रेडी हो जाओ टाइटन। तो यहाँ हम देखते हैं कि अवेंजर्स माउंटेन पे हमला होता है। तो यहाँ एक डेथलॉक बताता है, ये वाला जो डूम है ये डार्केस्ट आर्ट का मास्टर है जिसने रहस्यमय ज्ञान पाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उस मास्क के पीछे जो निशान है उनको कोई देख भी नहीं सकता, कोई देख ले तो वो पागल हो जाए। उसने कितने ही वर्ल्ड के महान जादूगरों को खत्म किया है। वो उनको ऐसे खा गया जैसे नॉलेज वाले पेड़ में से कोई फल खाया जाए। वो बन गया है डूम अबव ऑल। ये मिस्टिक नेचर का लॉ है कि स्पेल की एक कीमत भी होती है जिसको कि चुकाना ही पड़ता है। या तो जादूगर चुकाता है या वो कॉस्मोस खुद। डूम उस बिल से बचने में निपुण हो गया है। जो भी आज उसने यहाँ इतनी भारी तबाही को शुरू किया है, हजारों प्लेनेट मुरझा गए होंगे, मिलियन बच्चे जिंदा ही कोख में जल गए होंगे, लोगों के मिलियन डरावने सपने सच हो गए होंगे। उस डूम अबव ऑल की शक्ति का इतना आतंक है कि एक्सपायर हो चुके स्पेस कोड को भी इसका डंक लगा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अवेंजर्स माउंटेन में भी बहुत तबाही मची है। वो डेथलॉक कहता है, इसमें वो पागल भी आते हैं जिन्होंने इसके अंदर रहने का फैसला किया। तो यहाँ टिचाला कहते हैं, हमने फिंगर्स एंगर को खो दिया है, जो पूरी राइट आर्म है उसमें आग लग चुकी है। हेलीपोर्टर भी डाउन है, हेड से लेके टो तक डिफेंस फेल हो गया है। मुझे अभी तक ये भी आइडिया नहीं है कि गोस्ट राइडर को क्या हुआ है। तो वो डेथलॉक टिचाला को कहता है, वो अपनी रियलिटी को छोड़ के जा चुका है, वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, बट ये चांस है कि मैं कर पाऊं अगर तुम मुझे अवेंजर्स माउंटेन के माइंड के साथ डायरेक्ट इंटरफेस करने दो। मुझे पता है कि तुम ये कहोगे कि हम तो अभी मिले हैं, तुम ऐसे ही किसी डेथलॉक पे भरोसा कैसे करोगे। अवेंजर प्राइम ने कहा था कि तुम ये कहोगे, वो सभी अवेंजर्स के अवेंजर हैं जिन्होंने डेथलॉक को भेजा है मल्टीवर्स को वॉर्न करने के लिए, और वो भी इन्फिनिटी एंड के टावर से, क्योंकि तुम बाकियों से अबव हो और सच बोलते हो। क्योंकि तो टिचाला कहते हैं, क्योंकि डैड अपने किंग से झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हें वो दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। बाकी अवेंजर्स से तो मेरी बात ही नहीं हो पा रही। तो वो डेथलॉक कहता है कि उनपे भी अटैक हुआ है,
उन पे डूम के मास्टर ऑफ इवल ने हमला किया है। तो टिचाला कहते हैं कि तो हम अभी खुद के भरोसे हैं। तो नमोर कहता है क्या हम? तो टिचाला वोल्क्री को कहते हैं कैप्टन अमेरिका और थॉर ने तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा बताया है, तुम हेल्प करना चाहो तो उसका स्वागत है। तो वो कहती है मेरा ऑल वेपन आपकी सेवा में है। तो टिचाला नमोर को कहते हैं कि तुम अपना बताओ। तो वो कहता है वैसे तो मैं यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आया था, बट तुम्हारा मलबा मेरे सी में जा रहा है, तो मुझे बस वो बंदा बताओ जिससे मुझे लड़ना है। तभी वहाँ पे किड थैनोस आ जाता है। वो कहता है डेथलॉक और इस गॉड की बॉडी में रहने वाले निवासियों, तुम सभी थैनोस के सामने घुटने टेक लो, साइंस के लिए तुम्हारा कत्लेआम होने वाला है। बट तभी नामोर उसको मुक्का जड़ देता है। वो कहता है तुम छोटी नाक वाले। तो यहाँ वोल्क्री वो डेथलॉक को लेके जाती है। वो घोड़े को कहती है कि हमें जल्दी पहुंचना होगा, हमें इसको सेलेस्टियल के दिमाग में लेके जाना है, ये स्पाइनल नर्व्स हमें ब्रेन स्टेम तक लेके जाएंगी। तो वो घोड़ा कहता है कि मैं लड़ाई लड़ने के लिए बना हूँ, ऐसे कामों के लिए नहीं। वो ब्लैक पैंथर कहाँ रह गया? तो वो कहती है कि उसने कहा है कि वो एलिवेटर से आएगा, जो आने वाला है उसको उसके लिए तैयारी करनी है, उसको तैयारी करनी है डूम के लिए। तभी वहाँ डूम आ जाता है। वो कहता है उसके लिए काफी लेट हो गया और वो उन पे हमला कर देता है। तो वो डेथलॉक कहता है हमें तुम्हारा डर नहीं है, हम तो पहले ही डेड हैं। और डूम उसको कहता है तुम सभी ने जो सहा है उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तुमने जिनको भी बचाने की कस्में खाई हैं वो मेरे कदमों में होंगे। तो यहाँ वोल्क्री डेथलॉक को कहती है उससे फाइट में मत पड़ो, और वो ऑल वेपन को कहती है कि उसको यहाँ से ले जाओ। तो डूम वोल्क्री को कहता है तुमने शिकारी के हाथ से उसका शिकार छीन लिया है और अपने वेपन का भी बलिदान दे दिया, तो मुझे ये बताओ कि बाकी के अवेंजर भी तुम्हारे जैसे नासमझ हैं क्या? तुम्हारा नाम जो भी है। तो वो डूम को मुक्का जड़ते हुए कहती है तुम मुझे डॉक्टर फोस्टर कह सकते हो। डूम भी हैरान होते हुए कहता है इस स्पेल को शक्ति देने के लिए कमरताज के 100 से ज्यादा मोंक खत्म हो गए, तुम चीज क्या हो? तो वोल्क्री कहती है कि वो 120 थे, मैं देख सकती हूँ कि तुमने उनकी सोल को पीछे घसीटा हुआ है, वो अपने दोबारा से जन्म की विनती में लगे हुए हैं, वो अपने दोबारा से जन्म की विनती करने में लगे हैं, उनको निर्वाणा चाहिए। तो बताओ मुझे नासमझ कौन है डॉक? एक वोल्क्री जिसके हाथों में पावर है डेथ की, या वो पागल जो अपने डेथ मैजिक के साथ उसके साथ लड़ने में लगा है? और ये मुक्का मेरे घोड़े के लिए। यहाँ नामोर और थैनोस की फाइट चल रही होती है। तो वो थैनोस को कहता है वैसे तो मैं अटलांटिस का किंग होने के नाते बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, बट मैं अभी कोई किंग नहीं हूँ और तुम भी एक कोई बच्चे नहीं हो, तुम तो थैनोस हो। अभी मैं जो करने वाला हूँ वो सभी के लिए अच्छा होने वाला है। तो थैनोस उसमें चाकू घुसा देता है। वो कहता है और ये मैं अपनी खुशी के लिए करने वाला हूँ। तो यहाँ डूम वोल्क्री को कहता है क्या तुमने डूम को कोई छोटा मोटा जादूगर समझा है? जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ लोग मेरे नाम से ही खुद की हत्या कर लेते हैं। जब प्लैनेट्स को पता चलता है कि मैं वहाँ से निकलने वाला हूँ तो वो खुद का बलिदान दे देते हैं। तो मेरे पास बस डेथ की शक्ति ही नहीं है, मैं तो खुद ही डेथ हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ वोल्क्री। तुम मरे हुए को चुनने वाली तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है। तुम्हारे कैंसर ने डूम की कॉल सुनी है। हम देखते हैं कि वोल्क्री बदलने लगती है। अभी उसका घोड़ा बचाने के लिए आ जाता है। वो डूम को पटक देता है। वो कहता है तुम पहले जादूगर नहीं हो जो मेरी टांगों से खत्म होने वाले हो। यहाँ थैनोस नमोर को कहता है इससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, बट मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। यहाँ नमोर की हालत अच्छी नहीं है, बट वो कहता है तुम कहीं नहीं जाने वाले। तो थैनोस कहता है मेरी परीक्षा लेने वाला इतना दिल वाला नहीं है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी काट छांट नहीं कर पाऊंगा, किसी और टाइम करेंगे फिशमैन, बट अभी मुझे किसी शानदार धर्मशाला को एक्सप्लोर करने के लिए जाना है, एक खुले हुए सेलेस्टियल को। चलो गॉड की ऑटोप्सी करते हैं। तो यहाँ डूम घोड़े को मुक्का जड़ते हुए कहता है अभी डूम ने बहुत सहन कर लिया। तभी वहाँ टिचाला आते हैं। वो कहते हैं ज्यादा कब होगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ माउंटेन टिचाला के बारे में बताती है 3 बार ब्लेस किए हुए वाइब्रेनियम डैम बॉक्सिंग कॉर्ड, वो कांडन नेक्रोपोलिस के स्टोन, ओरिशा ब्लड के धातु से बनाया हुआ आर्मर, एंटी मैजिक डिफेंस प्रोटोकॉल कंप्लीट होता है। अभी रेड पैंथर एक्टिवेट हो चुका है और टिचाला डूम को मुक्का जड़ देते हैं। तो यहाँ डेथलॉक कहता है अगर मुझे कोई सुन पा रहा है तो मैं ब्रेन तक पहुंच चुका हूँ। काफी समय पहले की बात है कि मैं एक आम आदमी होता था जो अकेले ही खत्म हो गया, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, जब तक कि अवेंजर प्राइम ने मेरी खोई हुई सोल को गॉड की क्वेरी में नहीं ढूंढ लिया। उन्होंने मुझे एक मकसद दिया, एक यूनिवर्स दिया देखभाल के लिए। मैं खुद को दोबारा से नहीं खोना चाहता, बट अगर उससे ये कत्लेआम खत्म होगा तो मैं खत्म होने को तैयार हूँ। अगर उससे सब कुछ बच जाएगा तो यहाँ टिचाला और डूम की फाइट चल रही होती है। यहाँ घोड़ा भी वोल्क्री को कहता है कि अभी तुम बैठ जाओ, तुम्हारी शेप नहीं है फाइट करने की। तो वो कहती है मेरी लाइफ की तो यही स्टोरी है, बट इसी टाइम मैं सबसे बढ़िया लड़ती हूँ। तो यहाँ वो पहले जैसी बन जाती है। तो यहाँ वो डेथलॉक कहता है मेरे साथी डेथलॉक जो भी इस धरती पे आए थे वो खत्म हो
रहे हैं। हमारी चेतावनी को सुना गया है, जेनेसिस पॉइंट की जर्नी को सेट किया गया है, बट वो अभी काफी नहीं होगा। हम में से कोई भी काफी नहीं होने वाला, बट तुम हो सकते हो दी प्रोजीनिटर, वो सेलेस्टियल जिसकी सिकनेस ने वर्ल्ड के सभी वर्ल्ड्स को जन्म दिया। तुम सब कुछ सही कर सकते हो, बस तुम्हें जागना होगा। वो चिल्लाते हुए कहता है और बबी डेड हो चुका है। दी फिस्ट ऑफ बीस्ट का राइस हो चुका है। जो महान रेड फ्लड है वो आ रहा है, जो सबको बहाने वाला है। तो तुम जाग जाओ गॉड, तुम्हें किस बात का डर है? एक गॉड को क्या डरा सकता है? तो यहाँ हम देखते हैं किड थैनोस को, जो कि माउंटेन को काट रहा होता है। वो कहता है ओ तुम्हारा ना काटे जाने वाला मांस। समय के साथ ये कितना वीक हो गया है, और हाँ डूम के किए गए स्पेल से भी। इसको मैं कितनी जल्दी खोल सकता हूँ? मैं तो पूरा दिन तुम्हें काट के तुम्हारे अंदर झूल सकता हूँ। मैं तुम्हें काट दूंगा छोटा छोटा करके। मैं ये देखना चाहूंगा कि गॉड अंदर से कैसे काम करता है, ताकि मैं भी एक गॉड बन पाऊँ। ओ माँ को कितना प्राउड होता मुझ पे। बट यहाँ नमोर उस पे जबरदस्त हमला करता है। तो यहाँ डूम कहता है थैनोस हमने इस धरती पे काफी टाइम वेस्ट कर लिया, हमें जाना चाहिए। वो एक पोर्टल खोलता है और उसमें घुस जाता है। यहाँ थैनोस भी नमोर को कहता है तुम जिंदा रहना एटलांटियन जब तक मैं तुम्हें खत्म ना कर दूं, और वो भी पोर्टल खोल के वहां से चला जाता है। यहाँ नमोर कहता है कि वो चले गए। तो टिचाला कहते हैं कि वो डेथलॉक को ऐसे जिंदा छोड़ के तो नहीं जाने वाले। ओ नो सभी लोग यहाँ से निकलो। तो यहाँ वो डेथलॉक कहता है अभी मैं देख सकता हूँ कि गॉड को किस बात का डर है। तुम भी हम सभी की तरह डरे हुए हो। तुम्हें भी एक बेसिक बात का डर है। तुम्हें डर है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हें क्या होगा, क्योंकि तुम एक गॉड हो और तुम्हें पता है तुमने जो भी किया है और जो करने में फेल हुए हो। तो गॉड जब खत्म होता है तो वो भी हेल में जाता है। मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें वही मिलने वाला हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं कि अवेंजर्स माउंटेन में बहुत ही बड़े धमाके होते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।